याजूज माजूज कहाँ हैं और कब निकलेंगे? दुनिया के सबसे पुरस्रार वाक़यात में से एक वाक़या याजूज माजूज का है। ये वो कौम है जिसका जिक्र कुरान करीम और अहादीस मुबारका में कई जगह आता है, लेकिन आज तक इंसान पूरी तरह नहीं जान सका कि वो कहाँ है और किस हालत में है। जुल्करनैन और अजीम दीवार। सदियों पहले एक नेक और ताकतवर बादशाह जुल्करनैन ज़मीन के मुख्तलिफ खित्तों का सफ़र कर रहे थे। कुरान में जिक्र आता है कि वो मशरिक़ व मग़रिब तक गए और फिर एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां के लोग एक नहायत खौफनाक मसले में मुब्तला थे। वो लोग जुल्करनैन से अर्ज़ करने लगे, याजूज माजूज हमें बहुत तकलीफ़ देते हैं, क्या आप हमारे लिए कोई मजबूत रुकावट बना दें ताकि हम उनके शर से बच सकें। जुल्करनैन ने उनसे मजदूरी या खराज नहीं मांगा, बल्कि फरमाया, अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है वो काफ़ी है, तुम बस मेरी मदद करो और मेहनत में शामिल हो जाओ। चुनाचे लोहे के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ों के दरमियान रखे गए और फिर पिघला हुआ तांबा उन पर उंडेला गया। इस तरह एक ऐसी अजीम दीवार तामीर हुई जो दुनिया की सबसे मजबूत दीवार बन गई। ना याजूज माजूज उसे चढ़ सकते थे और ना ही उसमें सुराख कर सकते थे। याजूज माजूज का इंतजार। वक्त गुजरता गया, कौमें बदल नहीं, सल्तनतें ढेर हो गईं, मगर ये दीवार आज तक एक राज बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी पहाड़ी इलाके में है, कुछ का ख्याल है कि अल्लाह ने उसे ज़मीन के किसी ऐसे कोने में छुपा दिया है जहां इंसान की रसाई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज की तादाद बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि हर इंसान के मुकाबले में उनकी हज़ारों की तादाद होगी। उनका खुरूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। क़यामत के करीब उनका निकलना। जब क़यामत करीब आएगी तो अल्लाह ताला इस दीवार को टूटने का हुक्म देगा। फिर याजूज माजूज हर सिमत से ज़मीन पर फैल जाएंगे। वो पानी पी जाएंगे, ज़मीन को बर्बाद कर देंगे और दुनिया में फसाद बर्पा हो जाएगा। इंसान उनसे लड़ने की कोशिश करेगा, मगर उनकी ताकत के सामने कोई ठहर न सकेगा। अहदाद में आता है कि वो इतने ज़्यादा होंगे कि दरियाए तबरिया का पानी पी जाएंगे, यहाँ तक कि बाद में आने वाले लोग कहेंगे कि यहाँ तो कभी पानी हुआ करता था। अहले ईमान की दुआ। उस वक्त मुसलमान शदीद खौफ में होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन उनके शर से बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह उन पर एक ख़ास बीमारी नाजिल करेगा जिससे वो सब एक ही रात में हलाक हो जाएंगे। ज़मीन पर इतनी बदबू फैल जाएगी कि लोग दुआ करेंगे कि ए अल्लाह इनकी लाशों को ज़मीन से ख़त्म कर दे। फिर अल्लाह परिंदों को भेजेगा जो इनकी लाशों को उठाकर कहीं और फेंक देंगे। आज का सबक। आज लोग अक्सर पूछते हैं कि याजूज माजूज कहाँ हैं? क्या वो ज़मीन के नीचे हैं या किसी पोशीदा इलाके में? हकीकत यह है कि कुरान और हदीस ने हमें सिर्फ इतना बताया है कि वो मौजूद हैं और एक दिन निकलेंगे। इससे आगे जानने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि दुनिया की हर ताकत, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अल्लाह ताला के हुक्म के आगे बेबस है। जब याजूज माजूज निकलेंगे तो इंसान समझेगा कि असल हिफाजत सिर्फ अल्लाह के पास है।